नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी और कब आपकी उनसे शादी होगी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, ठीक है। सो ये आज हम देखेंगे। सो भले ही आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, नॉन कमिटेड हैं या सेपरेशन में हैं, कोई भी सिचुएशन में है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से पहले मिल चुके हो या हो सकता है ना मिले हो, ठीक है। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। ऑल राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है द लवर्स। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे दिया है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप चाहें तो मेरे इंस्टा को भी चेक कर सकते हैं, मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल माई ग्रुप नंबर 1 पीपल। तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 2 ऑफ कप्स, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आप उनसे कब कैसे मिलेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे और कब आपकी उनसे शादी होगी, ठीक है। सो मैं आपके सामने ही गाइस कार्ड शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। ऑल राइट, लेट्स सी। ऑल राइट, शुरू करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, okay, King of Wands, 3 of Wands, okay, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, Queen of Pentacles और यहाँ पे हमारे पास King of Wands है, ठीक है जी, ओके। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप या आपके पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये राशियां हो सकती हैं आपकी या फिर इनकी। सारे ही साइंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फेब्रुअरी में हो सकता है आपका या इनका बर्थडे आता हो, मार्च में, अक्टूबर में एंड दिसंबर में, ठीक है। इन मंथ्स में आपका या फिर इनका बर्थडे आ सकता है, ठीक है। तो अब ये पर्सन कैसे होंगे, मैं आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूं, तो हो सकता है आप उससे रिलेट करो कि ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल में है या नहीं है, ठीक है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ये ऐसे होंगे। सबसे पहले तो दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अगर मैं फिजिकल लुक्स की इनकी बात करूं, अगर इनका हाइट वगैरह अच्छा होगा, लेकिन अगर एवरेज हाइट के भी होंगे तब भी इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि ये दूसरे लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। चाहे अगर ये लड़का है तो लड़कियां इनकी जिंदगी में बहुत सारी होंगी, और अगर ये लड़की है तो लड़के बहुत सारे जिंदगी में होंगे इनके। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन इनका ऑरा ऐसा होगा, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि इनकी तरफ लोग खींचे चले आते होंगे। इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो सकता है, बातचीत करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये हो सकता है ये किसी या तो लॉ फर्म में होंगे, ठीक है, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इनका अपना खुद का बिजनेस होगा।
लेकिन अगर ये जॉब भी करते होंगे तो एक बहुत अच्छी हाई पोजीशन पे होंगे ये, ठीक है। जैसे मैनेजर से ऊपर टॉप मैनेजमेंट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, उस तरह की पोजीशन में होंगे ये, ठीक है। बट इनका क्या हुआ होगा कि लाइफ में इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे होंगे। इनको सब कुछ विरासत में नहीं मिला होगा। इन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत करी होगी और उस मेहनत के बाद ये इस मुकाम पे पहुंचे होंगे, ठीक है। हो सकता है अगर ये बिजनेस करते होंगे तो इनके काफी सारे बिजनेस पहले फेल हुए होंगे, उसके बाद इनका ये बिजनेस चला होगा जो ये अब कर रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी पैसों को लेके दिक्कतें इनकी जिंदगी में हमेशा से रही होंगी। हाल फिलहाल में तो मैं कुछ नहीं देख रही हूं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन बचपन में इन्होंने पैसे की वजह से बहुत स्ट्रगल किया होगा। हो सकता है ये जॉइंट फैमिली से आते हो, ठीक है, जहां पे इनका फैमिली बिजनेस हो वो कुछ बहुत अच्छा नहीं चलता होगा, या इनकी फैमिली में सब जॉब करने वाले होंगे। जैसे इनके फादर होंगे वो सिंगल अर्निंग पर्सन होंगे, तो काफी संघर्ष देखा होगा इन्होंने अपनी जिंदगी में, तो पैसे की वैल्यू इन्हें पता होगी किस तरह से करनी है, ठीक है। और इसीलिए ये मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे होंगे, ठीक है। ऑल्सो मैं ये भी देख पा रही हूं कि जब आप इनसे मिलोगे, आपकी इनसे मीटिंग होगी, तो शुरू शुरू में ये आपको जल्दी से कमिटमेंट देंगे नहीं। भले ही अगर ये समझ जाएंगे कि इनका और आपका कोई सोल कनेक्शन है, या इनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है बात करके, टाइम स्पेंड करके, उसके बाद भी ये पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपको इमीडिएट अप्रोच करेगा। अप्रोच करेंगे भी, लेकिन तब भी इनका नेचर ऐसा होगा कि ये रिश्तों को धीरे 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 करके ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं होगी इनकी, ठीक है, कि आज प्यार हुआ कल शादी हो गई, नहीं। ये वक्त देंगे और वक्त लगाएंगे भी आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका जो पास्ट रहा होगा लव एंड रिलेशनशिप, वो मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं देख पा रही हूं। इनका कोई बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, और उसका रीजन भी कहीं ना कहीं इनके फाइनेंशियल्स रहे होंगे। मतलब जब इनकी जिंदगी में अगर कोई लड़का होगा या लड़की होगा, तो हो सकता है वो इनसे ज्यादा फाइनेंशियली अच्छा हो या अच्छी हो, और उस पर्सन ने इनको पैसों की वजह से छोड़ा हो, ठीक है। तो इस वजह से इमोशनली ये हमेशा से एक ऐसे रिश्ते का इंतजार करने वाले इंसान होंगे कि इनको अपना सोलमेट मिल जाए, लेकिन इनको कभी भी वो एक हैप्पी रिलेशनशिप नहीं मिला होगा जिसकी हमेशा ये तलाश करते थे। वो इक्वल गिव एंड टेक इनको रिश्ते में नहीं मिला होगा जो ये हमेशा चाहते थे, ठीक है। जिम्मेदार इंसान जरूर रहेगा, ठीक है, लेकिन ये सारी जिंदगी इंतजार करेंगे, लेकिन जल्दी कमिटमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक बार अपना दिल तोड़ चुके होंगे, ठीक है। एंड इनको ये होगा कि अब इनकी जिनसे शादी होगी या तो वो इनका सोलमेट होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। इनका ऐसा सोचना होगा कि अब ये इमोशनली इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उस पर्सन के साथ शादी ही करेंगे, वरना फिर नहीं करेंगे, ऐसी इनकी थिंकिंग होगी, ठीक है। इसीलिए ये किसी भी रिश्ते में आने से, मतलब जब आप इनसे मिलोगे, अगर आप ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो आपको पता ही होगा इनका नेचर कैसा है, और अगर नहीं जानते हो, जब आप इनसे मिलोगे तो ये आपको एकदम से कमिटमेंट नहीं देंगे, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। मतलब पहले मिलोगे, फिर दोस्ती होगी, फिर प्यार होगा, एक दूसरे को जानोगे, वक्त दोगे, रिश्ते में आओगे, फिर शादी तक बात जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहां पे ये भी लग रहा है कि आप इनसे जब मिलोगे जब आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी स्टेबल पोजीशन पे आ जाओगे, ठीक है। मतलब जब आप अपने आप में एक संपूर्ण हो जाओगे, जब आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, या जब आप इस तरह के पर्सन बन जाओगे कि आप एक इंडिपेंडेंट हो, आप इमोशनली फुलफिल्ड हो, आपको नीड नहीं है, ठीक है। जब आपको नीड नहीं होगी सामने वाले की, तब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा। कहते हैं ना, जब हम अपने लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं तभी यूनिवर्स सेम एनर्जी हमारी जिंदगी में लेके आते हैं। तो क्योंकि आप इतने पावरफुल होगे तो आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे, ये यहां पे मुझे नजर आ रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शुरू शुरू में आप भी इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करोगे, एंड क्योंकि आपके पास में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, और आप भी अपने बहुत अच्छा तो मैं आपका रिलेशनशिप नहीं देख पा रही हूँ पास्ट में, लेकिन आपका ध्यान जब पूरा अपनी तरफ होगा तो हो सकता है इमोशनली खुलने में आप भी इनकी तरफ टाइम लगाओ, लेकिन
ऑब्वियसली आपके फ्यूचर स्पाउस है तो शादी तो होगी आपकी इनसे। तो या इस तरह की पर्सनालिटी होगी ये। एंड अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में है। और अगर ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं है तो ये पर्सन विद इन 9 वीक्स एंड जून एंड अगस्त के मंथ में आपकी जिंदगी में आ सकता है। ठीक है, या तो 9 हफ्तों में या फिर जून में या फिर या ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। आई वांट टू सी कि क्या कुछ और निकल के आता है। लेट्स सी। ऑल राइट, लेट्स सी। 2 ऑफ वॉन्ड्स। वेटिंग की एनर्जी है। जस्टिस, मैंने कहा था ना कि ये किसी लॉ फॉर्म में हो सकते हैं, लीगल मैटर इनका हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई जज हो, पॉलिटिशियन हो, लॉयर हो सकते हैं ये। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में वो सारी स्टेबिलिटी लेके आएगा जो आप अभी तक ढूंढ रहे हो। किंग ऑफ कप्स मैंने कहा था, और यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी आपको पूरी तरीके से संपूर्ण करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होगा और इमोशंस नहीं होंगे। इमोशंस बहुत जल्दी खुल के नहीं सामने आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो वो बहुत ही स्ट्रांग और लाइफ लॉन्ग होंगे। ठीक है, शुरू शुरू में मैंने बोला ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा, ये पर्सन धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ाएगा, लेकिन जब इनसे आपकी शादी होगी तो ये आपके लिए वो सब करना चाहेंगे जो शायद आपने हमेशा एक अपने डेस्टाइन पार्टनर में सोचा होगा। ठीक है, या मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी, क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स सी। वो मैं नहीं ले रही हूं। 60% लोगों के लिए नहीं, 70% लोगों के लिए ये पर्सन का खुद का बिजनेस होगा। ठीक है, 30% लोगों के लिए ये कहीं जॉब करते होंगे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। हो सकता है इनकी लॉयर, मतलब लॉ फैमिली से ही हो, इनके फादर ग्रैंडफादर लॉयर हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। पेशेंस, तो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और ये रिलेशनशिप आपको पेशेंस भी सिखाएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे, मुझे लग रहा था। डोर टू वैल्यू, फाइनेंस, और हमारे पास यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। और फाइनेंशियल्स की आपके पास कभी कमी नहीं होगी, इस पर्सन के पास कभी कभी नहीं होगी। अबंडेंस लेके आएगा ये रिलेशनशिप आपके लिए, और ये पर्सन खुद भी बहुत अबंडेंट हो गए। मैंने कहा था ना, इनका फाइनेंशियल बचपन में और इनके यूथ टाइम में अच्छा नहीं बीता होगा, लेकिन जब आपसे इनकी शादी होगी तब आप भी बहुत सिक्योर पोजीशन पे होंगे और ये पर्सन भी बहुत स्टेबल पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो ये यहां पे मुझे नजर आ रहा है। ये रिलेशनशिप आपको पेशेंस सिखाएगा। वह इसीलिए सिखाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्दी से आगे बढ़ने वाला रिश्ता नहीं है, धीरे धीरे चलने वाला रिश्ता है। तो इसमें क्या होगा, आप भी पेशेंस सीखोगे कि चीजों को वक्त देना कभी कभी जरूरी हो जाता है। हर चीज अपने कंट्रोल में करने से चीजें खराब हो जाती हैं। चीजों को, यूनिवर्स को कभी कभी हमें सरेंडर करना पड़ता है। ये रिलेशनशिप आपको सरेंडर करना सिखाएगा और आपके मन में पेशेंस कैसे आता है वो सिखाएगा। ठीक है, मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी। लेट्स सी। द चैरियट, तो अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो तो बहुत जल्दी आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है। मैंने बताया आने वाले या तो 9 हफ्तों में आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है, एल्स जून में या फिर अगस्त में। ठीक है, ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ
कुछ लोग अगर आप इनको जानते हो, लेकिन हो सकता है आप इनके साथ रिलेशनशिप में ना हो, लेकिन आप इनको जानते हो ऐसे पर्सन को, तो ये वही पर्सन है, इनसे आप ही की शादी होगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, बट मुझे कहना था। सो या मैं यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आपके लिए। आई वॉन्ट टू सी कि क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स सी, देखते हैं। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको गो विद द फ्लो रखना है, चीजों को फोर्स नहीं करना, और शायद इसीलिए यहाँ पे पेशेंस का कार्ड भी आया है, और इसीलिए यहाँ पे ये रीडिंग भी हमें ये बता रही है कि ये रिश्ता आपको गो विद द फ्लो के साथ लेके जाना है। रिश्ता ऐसा होगा जहां पे अगर आप चीजें फोर्स करोगे तो आपकी खराब हो जाएंगी। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है और साथ ही में गो विद द फ्लो जाना है, ठीक है। चीजों को होने देना है अगर चीजें जैसी चल रही हैं, ठीक है। अपने हाथ में कुछ नहीं लेना है, ना इनको आपको कभी चेस करना है, ठीक है, ना इनके बारे में आपको ऑब्सेसिवली सोचना है अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो, ठीक है। अगर जितना आप इस रिलेशनशिप में अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप चीजों को सरेंडर करोगे, उतना ही चीजें जल्दी आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। एंड टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हैं, विद इन 9 वीक्स, जून और अगस्त के मंथ में आप इनसे मिल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मिल चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि ये पर्सन कौन है। ऑलराइट, सो इन्हीं से आपकी शादी होगी। सो या ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, 2 ऑफ कप्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। तो प्लीज पूरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो जी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द लवर्स का, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे और आपकी शादी कब होगी, ठीक है। ऑल्सो गाइज, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे कैसे, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक और रीडिंग बनाऊंगी। तो पॉसिबली इस रीडिंग के बाद वो रीडिंग आ सकती है, तो वो रीडिंग भी थोड़ी सी लेंदी होगी, इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक रखा है। इसमें सिर्फ आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि आपकी उनसे शादी कब होगी, आप वो देखना। और नेक्स्ट रीडिंग जो होगी, आप उनसे मिलोगे कब, आई एम गोना शेयर इट विद द डिफरेंट रीडिंग, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो पहले से, ठीक है, या हो सकता है ना भी जानते हो। देखते हैं क्या निकल के आता है। ऑल राइट, द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है वहां से कुछ रेजोनेट हो जाए। यहां तो आप इनसे इंटरनेट पे मिलोगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, इंटरनेट पे मिलोगे। चलो मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। 5-5, तो 55 या 555 हो सकता है आपको दिख, एंड 5, सी वी हैव 555, तो 555 आप लोगों को बहुत दिखता होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूं। यहां पे जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आप या वो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप या वो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस आप या वो, और स्कॉर्पियो, ठीक है। ये राशियां मुझे यहां पे नजर आ रही हैं। अब आप हो सकता है इनसे इंटरनेट पे मिलो, ऑलराइट, आपकी बातचीत हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो, ठीक है, और हो सकता है आप इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में हो। आपके थोड़े इस वक्त लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से।
बट क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो शादी तो भैया आपकी इन्हीं से ही होगी, ठीक है। एंड इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, मतलब इस रिश्ते में शायद कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, एंड आप सरेंडर के मोड में हो हाल फिलहाल में, ठीक है। ओके, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से ये एग्रेसिव हो सकते हैं पर्सन। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि बिना वजह किसी से लड़ाई झगड़ा करना, बट ये पर्सन अपने हक के लिए जरूर लड़ते होंगे। ये ऐसे नहीं होंगे कि सामने वाला इनको कुछ भी कह के चला गया और ये चुपचाप बैठेंगे, नहीं। जहां पे अपने राइट्स की बात आएगी या जहां पे अपनी बात रखने की बात आएगी तो वहां पे ये पर्सन पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। ये पर्सन स्ट्रांगली पॉलिटिशियन फैमिली से हो सकते हैं या फिर पॉलिटिक्स में इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड अगर ये जॉब करते हैं तो इनका ट्रैवल बहुत होता होगा, ठीक है। किसी ट्रैवलिंग जॉब में होंगे, जैसे सेल्स का जॉब हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम हो सकता है। अगर इनका बिजनेस भी है तो ऐसा कुछ काम होगा जिसमें इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता होगा, ठीक है। ऑल्सो टॉकेटिव बहुत होंगे, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। अगेन ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऑब्जर्व कम करेंगे, रिएक्ट पहले करेंगे, इनका थोड़ा सा नेचर ऐसा होगा, ठीक है। इनको जहां पे भी लगा कि इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, ये इस तरह की पर्सनालिटी होंगे कि आओ पहले मेरी बात सुनो, मतलब पहले मुझे बोलने दो फिर आप बोलना, ठीक है। थोड़े से डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होंगे, ठीक है। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होना कोई भी गलत नहीं होता, कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया वर्ल्ड इतना फैला हुआ है तो यहाँ पे ऐसी ही पर्सनालिटी के लोग चाहिए कभी कभी जो थोड़ा डोमिनेट कर सके, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है। एंड आपको हो सकता है शुरू शुरू में ऐसा लगे कि ये पर्सन थोड़े लड़ाई झगड़े वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये पर्सन वहां पे अपना पॉइंट रखते हैं जहां बात गलत होती है, चुपचाप सुन के बैठते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। जहां इनको लगता है कि कुछ नहीं बोलना है वहां पे ये कुछ नहीं बोलते, ठीक है। वहां पे रस मोड पे आ जाते हैं ये। लेकिन जहां पे ऐसा लगता है इनके हक की बात आ रही है या इनके परिवार की या फैमिली की हक पे बात आ रही है तो फिर ये इस मोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, अगर आप इस पर्सन को जानते हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक बहुत करते हैं, ठीक है। एंड आपको देखते हैं, आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ इनको। एंड हो सकता है कि ये आपको शायद शुरू शुरू में ऐसा लगा होगा कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हो सकता है कि ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। हो सकता है आपने इनसे इनके लड़ाई झगड़े आप दोनों के इसलिए होंगे क्योंकि आपको लगता होगा इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये टॉकेटिव जरूर हैं लेकिन ये थोड़े से फ्लर्टी भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन इनका इरादा कभी कुछ गलत नहीं होता। हो सकता है इस वजह से आपने अपने आप को विड्रॉ किया हो इस पर्सन से, बट शादी तो आपकी इन्हीं से होगी, ठीक है। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं किया है, ये पर्सन आएंगे, आपको कन्फेस करेंगे। अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का स्ट्रांगली मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड जून का, ठीक है। अप्रैल मई जून आने वाले 3 महीने आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। एंड इनको, जो लोग इनको नहीं जानते हैं, सिंगल है और ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, खाने पीने का बहुत शौक होगा, पार्टीज करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, और इनको ना हमेशा टॉप पे रहने की आदत होगी। ये ऐसे होंगे कि इनको सब कुछ लाइफ में अचीव करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ये ऐसे पर्सन होंगे, मतलब इनको सब चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए, इनको प्यार भी चाहिए, इनको फैमिली भी चाहिए, इनको सब चाहिए। और कुछ भी एक अगर इनको नहीं मिलता है तो ये पर्सन चीज से सेटिस्फाई होते ही नहीं है। मतलब अगर इनकी चेकलिस्ट में 10 चीजें हैं, 10 में से अगर 9 इनके पास है, 1 इनके पास नहीं है, तो
ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे, इनको है कि इनको 10 की 10 चाहिए। ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी होगी ये। ऑल राइट। एंड हाँ, ये पर्सन जितना एग्रेसिव होगा उतना ही डीप थिंकर भी होगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इनका इंट्यूशन बहुत तेज काम करता होगा, इनको एक नज़र में पता चल जाता होगा कि सामने वाला पर्सन कैसा है या कैसी है। ठीक है, इनके लिए किसी को जज कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, और हो सकता है इसी वजह से इनके दुश्मन भी हों। ठीक है, ये सबको एंटरटेन नहीं करते होंगे, सब वोकल जरूर होंगे अपनी बात रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और चलो ठीक है तुम्हारे साथ चल दिए, वो नहीं होगा इनके साथ। मैं और भी कुछ कार्ड्स देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। अगर आप लोग इस पर्सन को जानते हो, अगर पहले मिल चुके हो, और अगर आपको लगता था कि ये पर्सन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपके पास है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है इस वजह से आप दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए हो, लेकिन इन्होंने इमोशनली शायद अपने आप को आपकी तरफ कन्फेस नहीं किया, जो अब करेंगे ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो लोग जानते हैं इस पर्सन को। ठीक है, जो नहीं जानते हैं तो कोई बात ही नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, आपने इनको शायद कट ऑफ किया ये सोच के कि यार ये तो बंदा शायद फिजिकली ही अट्रैक्टेड है, इमोशनली अट्रैक्टेड नहीं है हमारी तरफ, जबकि ऐसा नहीं है। इमोशनली इन्होंने आपको बोला नहीं है, बट ये अब बोलेंगे। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है। मैजिशियन, अगर आप लोग जानते हो इनको, आप दोनों के बीच में सिर्फ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी बना के फिर आएंगे आपके पास और आपको कन्फेस करेंगे अपने इमोशंस। हो सकता है आने वाले 2 दिनों में आपकी इनसे बात हो। ठीक है, एंड आने वाले 2 दिनों में फुल मून भी आ रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और इस पर्सन को नहीं जानते हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो हो सकता है आने वाले 2 दिनों में आप अचानक से किसी ऐसे पर्सन से टकराओ जो आपको इस पर्सन तक पहुंचने का रास्ता बताए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपने किसी कंपनी में अप्लाई कर रखा हो और वहां से आपको कॉल लेटर आ जाए। ठीक है, और उसी कंपनी में ये पर्सन भी काम करता हो सकता है आने वाले 2 दिनों में आपका अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर का प्लान हो, जहां पे ये पर्सन भी आ रहा हो, जबकि आपको नहीं पता हो ये कौन है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डेस्टिनी का खेल जरूर है, आपको पता नहीं है, और डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी चीजें बताई भी नहीं है। तो आपको अपने आप को ओपन रखना है। ठीक है, ये एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, अपने आप को ओपन रखना, क्योंकि ये पर्सन शायद अनएक्सपेक्टेडली, आपको शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करोगी, ये पर्सन आपको तब मिलेंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है किसी पर्सन से और आपको लगता है वो आपका सोलमेट है या उनसे आपकी शादी होगी, तो मुझे नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, अगर या तो आप इस पर्सनालिटी के पर्सन को जानते हो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो और आप किसी ऑपोजिट पर्सन के साथ हो, तो वो पर्सन के साथ आपकी नहीं होगी शादी, आपकी शादी इस पर्सन के साथ होगी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंड इनिशियली हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। दूसरे सिटी के हो सकते हैं, दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, दूसरी कास्ट के हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, अपनी माँ को बहुत प्यार करेंगे ये, या करते होंगे ये। ठीक है, हो सकता है कि इनके फादर ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड हो सकता है घर में सबसे बड़े हो, घर में बहुत जिम्मेदारियां हो इनके ऊपर, लेकिन ये पर्सन ऐसा होगा जिसको पता होगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में। भले ही ये मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, लेकिन इनका स्पिरिचुअलिटी को लेके नजरिया बहुत अलग होगा। नजरिया इसलिए अलग होगा बिकॉज पूजा पाठ नहीं करते होंगे, लेकिन यूनिवर्स पे, एनर्जीज पे, इन सब पे इनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है।
हैप्पी फैमिली। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, और जैसी फैमिली आप हमेशा से इमेजिन करते थे वैसी फैमिली ये पर्सन के साथ आपकी होगी। ठीक है, मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी क्या आता है निकल के। लेट्स सी। अगर आप लोग सेपरेशन में हो और इस पर्सन को जानते हो तो आने वाले 3 महीनों में हो सकता है आपकी इनसे शादी को लेके कोई ना कोई बात जरूर हो। ठीक है, खासकर मई मंथ में। द सन, तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका सेकंड मैरिज हो। ठीक है, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बट हो सकता है। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स हो और ये वीडियो देख रहे हो तो देर आर चांसेस कि आप इस पर्सन से मिलो, बट जो आपकी शादी होगी वो होगी विद इन द कमिंग 2 to 3 years में। ठीक है, 2 से 3 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है इफ यू आर अ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो मैंने सबके हिसाब से पॉसिबिलिटी बताई है। ठीक है, मैं कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि क्या निकल के आती है। आई वॉन्ट टू सी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। 1 कार्ड यूनिवर्स। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, और हमारे पास हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया है और हमारे पास सन का भी कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको रिलैक्स रहना है। अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो तो यूनिवर्स खुद इस पर्सन को आपकी जिंदगी में लेके आने वाले हैं। और हो सकता है मैंने कहा ना, हो सकता है 2 दिनों में अगर आपका कहीं कोई इनविटेशन आपके पास आए या फिर आपका कहीं गेट टुगेदर का प्लान बन रहा है तो हो सकता है वहां आप इस पर्सन से मिलो। और हमारे पास कार्ड भी सेलिब्रेशन का है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं गो आउट, अपने आप को आइसोलेट मत करो, जाओ फन करो, बाहर निकलो, सोशलाइज करो खुद को, अगर आप लोगों ने रोक रखा है अपने आप को ये सब करने से। एंड आपकी लाइफ में क्योंकि अब टाइम आने वाला है बहुत जल्द सेलिब्रेशन का। ठीक है, तो इस चीज के लिए रेडी हो जाओ आप। ठीक है, ऑल राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, द लवर्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।